हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन आर्ट। माय नेम इज़ रंजिता कुशिर तोड़े। मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ मोटिवेशनल फैक्टर्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं इन बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन और फर्म। ये मैं सिखा रही हूँ SY BCom सेमेस्टर 1 3। तो हम 1 2 3 सेमेस्टर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम। मोटिवेशनल फैक्टर्स, मोटिवेशन मतलब कि एक प्रोत्साहन देना, एक प्रेरणा देना आगे बढ़ने की उस एम्प्लॉय को। तो उसमें दो फैक्टर्स आते हैं। पहला है मॉनिटरी फैक्टर्स और दूसरा है नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स। तो हम आज देखने वाले हैं मॉनिटरी फैक्टर्स। मॉनिटरी फैक्टर्स का मतलब ये है कि जो पैसे से जुड़ा हुआ मोटिवेशन, मतलब हम उस एम्प्लॉय को पैसे देते हैं, उस वर्कर को पैसे देते हैं उसके काम के बदले में, तो वो मोटिवेट होता रहता है और अपना काम और अच्छी तरीके से करता है। तो उसमें 4 पॉइंट्स आते हैं। पहला है सैलरीज और वेजेस, मतलब पगार, उनकी जो इनकम और जो वर्कर लेबर होते हैं उनका वेजेस। और सेकंड है बोनस। थर्ड इंसेंटिव्स। फोर स्पेशल इंडिविजुअल इंसेंटिव्स। ये 4 पॉइंट हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो पहला है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन, जो कि थोड़ा मीनिंग है, वो हम आज देखेंगे। क्लियरेंस फ्रांसिस, द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ जनरल फूड्स USA। क्लियरेंस फ्रांसिस जो फॉर्मर है चेयरमैन, वो USA के चेयरमैन है जनरल फूड्स के। वो रिमार्क मतलब वो बोले हैं, यू कैन बाय अ मैन टाइम, यू कैन बाय अ मैन्स फिजिकल प्रेजेंस एट अ गिवन प्लेस, बट यू कैन नॉट बाय हिज इनिशिएटिव, यू कैन नॉट बाय लॉयल्टी, यू हैव टू अर्न दिस थिंग। इसका मतलब है, जो फ्रांसिस है वो बोले हैं कि आप एक आदमी का टाइम खरीद सकते हो, आप एक आदमी का फिजिकल प्रेजेंस, मतलब उसकी ये हाजिरी जो होती है, वो उस प्लेस पे काम करता है, वो आप खरीद सकते हो, बट आप उसकी ईमानदारी नहीं खरीद सकते। उसका इनिशिएटिव, मतलब आगे बढ़ने की जो ताकत है, वो नहीं खरीद सकते। वो आपको कमाना पड़ता है। और वो कैसे कमाते हैं? हम एक्सपीरियंस से, अनुभव से कमाते हैं। सो ये जो फ्रांसिस है वो बोले हैं, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए, आप लिख लीजिए ना। और हम फैक्टर्स देखेंगे, मॉनिटरी फैक्टर्स। तो उसमें पहला है सैलरी और वेजेस। तो सैलरी और वेजेस में क्या है हम देखेंगे। सैलरी और वेजेस is one of the most important motivational factors. Reasonable salary must be paid and on time. While fixing salary, the organization must take into consideration a number of factors such as, इसका मतलब है जो सैलरी होती है वो फिक्स रहती है वर्कर की या फिर एम्प्लॉय की। वो उन्हें टाइम पे देनी चाहिए, और इससे उन्हें लगता है कि टाइम पे मिल रही सैलरी, तो हम भी काम टाइम पे करना चाहिए, हम टाइम पे पहुंचना चाहिए, हमें अच्छे से हमारा जो काम है वो प्रेजेंट करना चाहिए। इसलिए ये मॉनेटरी फैक्टर्स में आता है सैलरी और वेजेस। जो भी पैसे से रिलेटेड हम अप्रिसिएशन उन्हें करते, उससे हम मॉनेटरी फैक्टर्स में जोड़ते। तो उसमें स्मॉल फैक्टर्स है वो देखेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब खर्चा, उनका रहने का खर्चा उसमें होना चाहिए सैलरी में से, तो वो मोटिवेटेड हो जाते। कंपनीज एबिलिटी टू पे, मतलब अगर हम उसे उतना पैसा दे रहे हैं एम्प्लॉय को, तो कंपनी की उतनी क्षमता होनी चाहिए उसे पे करने की। कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब जो कैपेबल होता है उसे उतनी सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं तो उसे उसे भी उतनी सैलरी और प्यून को भी उतनी सैलरी, तो उससे मतलब एम्प्लॉय को डीमोटिवेटेड हो जाता है। इसलिए मोटिवेशन के लिए हमें उसकी कैपेबिलिटी भी देखनी चाहिए। तो ये था सैलरी और वेजेस। सेकंड, बोनस इट रेफर टू एक्स्ट्रा पेमेंट ओवर बाय अबाउट सैलरी given to an employee as an incentives. The employee must be given adequate rate of bonus. बोनस का मतलब होता है कि कुछ एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा। तो सैलरी के अलावा बोनस, बोनस मतलब एक
छोटी सी जो पेमेंट होती है, जो छोटी सी रकम होती है, वो उन्हें एज अ एप्रिसिएशन देनी पड़ती है, जो कंपनी देती है। उससे मोटिवेशन होती है एम्प्लॉय की। तो देखिए आगे उसका ये बोनस का ही आगे है। नॉर्मली बोनस इज पेड वंस इन अ ईयर, हाउएवर नाउअडेज सम ऑर्गेनाइजेशनल पर मंथली पे bonus does motivate the employee to a certain event to perform better. नॉर्मली मतलब आज के जो ज़माने में मतलब बोनस साल में एक ही बार मिलता है। मैंने देखा है कि दिवाली में मिलता है, गणपति में मिलता है, तो बोनस एक ही साल में मिलता है। पर नाउ डेज जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन से वो मंथली बोनस दे देती है सैलरी के अलावा। मतलब अभी सैलरी उसकी है 25,000, तो 2,000 बोनस दे देते हैं एज अ एप्रिसिएशन। तो ये क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि उससे मोटिवेट रहता है एम्प्लॉय, और उस मोटिवेशन के भरोसे वो कुछ इवेंट, कुछ घटना हो जाती है तो वहाँ वो बेटर परफॉर्म कर सकता है थ्रू बोनस। तो ये भी पैसे से संबंधित है, इसलिए ये भी इसी फैक्टर में आता है। और थर्ड है इंसेंटिव्स। द ऑर्गेनाइजेशन में आल्सो प्रोवाइड एडिशनल incentives such as medical allowance, leave, travel allowance, house rent allowance, educational allowance, recreation allowance, etc. and so on. मतलब इंसेंटिव मतलब कि कुछ मदद, कुछ खर्च, ऐसा जो इंसेंटिव्स होता है वो किस भाग में बटा हुआ है हम देखेंगे। मेडिकल अलाउंस, अगर आपको कुछ मेडिकल इश्यू हो जाते तो कंपनी थोड़ा सा हिस्सा आपको दे देती, इज एन इंसेंटिव्स। लीव ट्रैवल अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस मतलब आप कभी घूमने जाओ या फिर कुछ ट्रैवल्स कर सकते हो, तो ये उसका भी इंसेंटिव मतलब खर्चा दे देते। ग्रुप में भी जा सकते हैं आप, एम्प्लॉय का ग्रुप होता है, या फिर इंडिविजुअल भी जा सकते। हाउस रेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, अगर एक एम्प्लॉय अगर आगे की पढ़ाई कर रहा है, उसे कुछ आगे डिग्री करनी है, तो कंपनी उसे उसका भी थोड़ा खर्चा दे देती है कि आगे और डिग्री इसकी हो जाएगी। तो इस सारे में अगर इस सब में इंसेंटिव मिलता है तो एम्प्लॉय हम ऑफ कोर्स मोटिवेटेड रहता है, और उसे लगता है कि कंपनी हमारी सोच रही है हमारे लिए, तो हम भी कंपनी का सोचेंगे। अभी लास्ट पॉइंट है स्पेशल इंडिविजुअल इंसेंटिव्स। The company may provide special individual incentives. Such incentives are to be given to deserving employee for giving valuable suggestions or for special efforts to the part of the employee. इसका मतलब है एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को ये इंसेंटिव मिलता है जो अच्छा सजेशन देता है, अच्छा बेटर परफॉर्म करता है अपने काम में, और वो डिज़र्व है ये इंसेंटिव पाने के लिए। इस बेटर वर्क से अगर कंपनी का फ़ायदा होता है तो उसे इंसेंटिव मतलब एक्स्ट्रा एप्रिसिएशन मिलता है जो कि पैसे से संबंधित है। तो ये थे 4 पॉइंट। पहला था सैलरीज और वेजेस, दूसरा था बोनस, तीसरा था इंसेंटिव्स, और चौथा था स्पेशल इंडिविजुअल इंसेंटिव्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।